नमस्कार सभी बच्चों का आज इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं आज की इस क्लास में आपको बता दूं तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आज शेयर करूंगा मैं। ये बात आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सिलेबस का मटेरियल आपको कैसे मिलेगा और कहां से मिलेगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी क्लास के बच्चे अपने जिनके पास किताब नहीं है मुझे बार बार बोलते रहते हैं कि सर हमारे पास बुक नहीं है, सर हम बुक अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से किसी को बुक प्रॉब्लम्स आई हैं या कोविड की वजह से कहीं नहीं जा पाए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, अब ये तो कंफर्म है कि सभी बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, सभी के पास स्मार्टफोन है। तो आप देखो स्क्रीन पर गूगल प्ले स्टोर से हम एक ऐप डाउनलोड करते हैं, माई CBSE गाइड। क्या? माई CBSE गाइड। देखो मैंने ये डाउनलोड कर रखा है, माई CBSE गाइड। इस माई CBSE गाइड को डाउनलोड करने के बाद इसमें हमें रजिस्टर करना होता है। जब हम इसमें रजिस्टर करते हैं तो आपको ऑप्शन देती है CBSE की आप रजिस्टर होना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट या एज ए टीचर। तो आप एज ए स्टूडेंट पर क्लिक करके यहाँ अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद यहाँ आते हैं सेलेक्ट कोर्स। आती तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो स्टूडेंट के काम आएंगी वो है सेलेक्ट कोर्स। जब आप सेलेक्ट कोर्स पे जाते हैं तो आपको ऑप्शन मिल जाता है क्लासेस, कौन कौन सी क्लासेस, सारी क्लासेस आ जाती हैं। आपको वो क्लास सेलेक्ट कर लेनी है जो आप जिस क्लास में आप हो। जैसे मैंने की है क्लास 12th, ये रही क्लास 12th। करने के बाद आता है सब्जेक्ट, मैंने सब्जेक्ट कर दिया हिस्ट्री। इसके साथ ही साथ मैंने किया क्लास 11th सब्जेक्ट हिस्ट्री। दोनों क्लासों का मैंने अपने आप को ऐड कर लिया है, दोनों क्लासेस का। अब जिस क्लास का भी हम खोलना चाहें वो आसानी से खोल सकते हैं, ऑनलाइन भी। जैसे इतिहास 11वीं का मैंने खोला, ये सारे चैप्टर्स मेरे सामने आ गए। समय की शुरुआत से लेकर कला, शहरी जीवन, तीनों महाद्वीपों से फैला हुआ साम्राज्य, इस्लाम का उदय, ये तीनों चैप्टर्स मेरे सामने आ गए। इसी तरह से हम 12वीं क्लास का भी कर सकते हैं। जैसे समय की शुरुआत मैंने चैप्टर खोल दिया पूरा। चैप्टर खुलने के बाद ये पूछता है कि आपको पुनरावर्ती नोट्स चाहिए, प्रश्न उत्तर चाहिए, महत्वपूर्ण प्रश्न, वीडियो चाहिए। पुनरावर्ती नोट्स जो है वो आपका चैप्टर का मैटर है एक तरह से। ये पुनरावर्ती नोट्स आ गए। इस पुनरावर्ती नोट्स में आप पूरा अपने चैप्टर की इम्पोर्टेंट बातें सारी आपको यहाँ मिल जाएंगी। यहाँ एक लिंक आता है डाउनलोड एज PDF। तो इस लिंक को आप क्लिक करके इस पूरे चैप्टर को PDF में कन्वर्ट करके सेव भी कर सकते हैं। देखो मैं अब आपको बताता हूँ, जब आप इसको सेव कर लेंगे तो फिर आपको कहाँ जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों ने ये सेव क्या करें कि सर हमें फिर मिला ही नहीं। तो इसके बाद आप नीचे आएंगे थोड़ा तो माई कंटेंट में लिखा हुआ है ऑफलाइन कंटेंट। क्या लिखा है? ऑफलाइन कंटेंट। तो जब आप ऑफलाइन कंटेंट खोलते हैं तो यहाँ आपके कोर्स आ जाते हैं। जैसे 11वीं और 12वीं आ गए, मैंने ये 12वीं खोली, सब्जेक्ट आ गया हिस्ट्री। अब क्या चाहिए हिस्ट्री में, मैंने पुनरावर्ती नोट्स खोले। पुनरावर्ती नोट्स में किस चैप्टर का चाहिए, क्योंकि मैंने सारे चैप्टर्स डाउनलोड कर रखे हैं। ये पहला वाला चैप्टर है जी, ये लीजिए, पहला वाला चैप्टर आपके सामने खुल गया। ये बहुत आसान तरीका है, इसको आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं, आगे पीछे ले जा सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये उन बच्चों की बहुत मदद कर रहा है जिन बच्चों के पास बुक ही नहीं है। कुछ बच्चे जो मुझे बार बार फ़ोन करते रहते हैं, स्कूल में मुझसे मिलना है कि सर हमारे पास बुक नहीं है, हमारे पास बुक नहीं है। तो आप यहाँ से ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, 11th वाले भी और 12th वाले भी। मैं स्पेशली 11th और 12th इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे इसमें इन क्लासेस में सब्जेक्ट का मेरे पास है हिस्ट्री इनका। और दूसरी क्लासेस के बच्चे भी इस ऐप के द्वारा अपने आप को रजिस्टर करके मदद लेकर पूरी बुक रख सकते हैं अपने पास, एज PDF सेव कर सकते हैं। तो आपकी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। आप यहाँ से क्वेश्चन आंसर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको इसको बैग या इस कोविड टाइम में कहीं से करप्ट होने का कोई डर ही नहीं है। ये आपके पास पूरी तरह से सेव है और इस पर आप काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है केवल कि जो बच्चे किताब की कंप्लेंट करते हैं उनकी किताब वाली कंप्लेंट दूर हो जानी चाहिए भाई, कि किताब कहाँ से लें या अपने सब्जेक्ट का कंटेंट कहाँ से लें। तो कंटेंट आपको ऐसे मिल जाएगा। 12th क्लास में जो सिलेबस हटा दिया गया है उस सब्जेक्ट की वीडियोस, उनके पिक्स मैं आपको कई बार डाल चुका हूँ।
फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे शेयर कर सकता है, मैं बता सकता हूँ मुझे। ठीक है जी। 11वीं क्लास में कोई सिलेबस कम नहीं किया गया है, 12वीं क्लास में सिलेबस कम किया गया है। तो 11वीं क्लास को सारा सिलेबस पढ़ना है और 12वीं क्लास को केवल वही सिलेबस पढ़ना है जो अब बचा हुआ है। ये नहीं है कि वो सारा ही सिलेबस पढ़ना है। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो मैंने इसी पर्पज़ से बनाई है। आज मैं आपसे एक बात और कह रहा हूँ कि 11वीं 12वीं के वो बच्चे जिन्होंने अपना काम कर लिया है, नोटबुक बना ली है, वो बच्चे आज मेरे पास अपनी नोटबुक लेकर एग्ज़ाम स्कूल टाइम में आएंगे और अपनी कॉपी चेक करवाएंगे। ओके, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों।